हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की प्रैक्टिकल फाइल इन हिंदी मीडियम लेकर आई हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले इंडेक्स का पेज देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर 9 टॉपिक्स लिखे हुए हैं साइड में। ये 9 टॉपिक्स आपको इस प्रैक्टिकल फाइल के अंदर मिलेंगे जो कि आपके थर्ड ईयर फिजिक्स के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड ब्लैंक पेज के अंदर आपको डायग्राम्स बनाने हैं एंड राइट साइड जो आपका लाइन वाला पेज है उसमें आपको उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड थ्योरी लिखनी है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड देन उसके राइट साइड में आपको ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की थ्योरी लिखनी है। जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो भी आपको ब्लैंक पेज पर ही लिखनी है। जिस तरीके से आपकी पूरी प्रैक्टिकल फाइल बनेगी मैं एक एक पेज आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आप अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको एक एक पेज पूरा अच्छे से दिख जाए और आप अच्छे से इसे समझ पाएँ कि किस तरीके से आपको ये बनाना है। अब इस वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको एक ग्राफ पेपर अलग से ऐड करना होगा आपकी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर। जो भी आप प्रैक्टिकल फाइल खरीदेंगे उसके अंदर ग्राफ पेपर तो आएगा नहीं, बट जब आप फिजिक्स का प्रैक्टिकल बनाते हैं तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आपको ग्राफ पेपर अलग से पेस्ट करना होता है उस प्रैक्टिकल फाइल में। तो यहाँ पर जो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था उसमें आपको एक ग्राफ पेपर बीच में ही चिपकाना है, किसी पेज पर नहीं चिपकाना, ना ही तो लेफ्ट साइड ना राइट साइड, उसे बस दोनों जो आपकी फाइल होती है उसके बीच में ही पेस्ट करना है ताकि वो अलग से एक पेज रहे ग्राफ का। और उस ग्राफ पेपर पे आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये आपके थर्ड ईयर फिजिक्स की प्रैक्टिकल फाइल चल रही है जिसका एक एक पेज मैं आपको इसी तरीके से दिखा रही हूँ ताकि जैसा कि आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल में छापना है, बिल्कुल सेम एज इट इज़। कोई भी वैल्यू, कोई भी टॉपिक कहीं पर भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इसी को भी एज इट इज़ बना देते हैं तो ये आपकी कंप्लीट प्रैक्टिकल फाइल मानी जाएगी। फिर इसमें राइट साइड में आपको ये पूरी थ्योरी फॉर्मूलेज लिखने हैं। देन जैसे ही आप इसका पेज पलटेंगे लेफ्ट साइड आपको ये कैलकुलेशंस लिखनी है। जो भी आप प्रैक्टिकल फाइल खरीदें ऐसी ही खरीद लीजिएगा जिसमें आपका लेफ्ट साइड ब्लैंक एंड राइट साइड लाइन वाला हो। इसी तरीके से आपकी सारी प्रैक्टिकल फाइल्स बनती है। नाउ इसमें यहाँ पर ये टेबल बनाई हुई है। टेबल के अंदर जो ये वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू क्या है, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट्स करके निकाली गई है। तो यही वैल्यू आप एज इट इज़ छाप सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। फिर लास्ट में इसके रिजल्ट एंड ये सावधानियाँ ये आपको लिखना है। तो अब जाके आपका ये पूरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ है। एक एक एक्सपेरिमेंट इसमें काफ़ी बड़े हैं, 5-6 पेज के फिजिक्स के अंदर। नाउ ये आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट है LCR का, प्रैक्टिकल नंबर 2। एक्सपेरिमेंट 2 आपका LCR सर्किट वाला है। लेफ्ट साइड में आपको ये कैलकुलेशंस लिखनी है एंड इसका जो फर्स्ट पेज था उसकी थ्योरी। ठीक है, फिर आपको ये लिखना है, पूरा टेबल बनानी है। देखो, इस प्रैक्टिकल फाइल बनाते टाइम एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो भी आप इसमें डायग्राम्स बनाते हैं बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक एक चीज़ उसमें समझ में आनी चाहिए कि लगे कि हाँ भाई पूरा एक्सपेरिमेंट करके ही बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्राफ की एक एक वैल्यू को पॉइंट आउट किया हुआ है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अंदर भी आपको एक ग्राफ पेपर चिपकाना है और इस तरीके से एक एक वैल्यू का ध्यान रखते हुए बिल्कुल एज इट इज़ ही आपको ग्राफ बनाना है। ऊपर नीचे आप वैल्यू हो सकता है कर दें और हो सकता है कि सामने वाला ध्यान ना भी दे, बट वो गलत माना जाता है। यदि जो चेक करने वाला है उसकी नज़र पड़ गई तो ग्राफ में वो वैल्यू से ही या फिर उस ग्राफ के कर्व से ही पता लगा लेगा कि ये चीज़ गलत है। इसलिए आपका कर्व भी इसी तरीके से बनना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड एक्सपेरिमेंट्स के ये रिजल्ट्स एंड प्रिकॉशंस। अब आपका ये थर्ड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया। थर्ड एक्सपेरिमेंट में आपको लेफ्ट साइड तो ये डायग्राम बनाना है, जेनर डायोड है एंड देन राइट साइड में आपको ये पूरी थ्योरी लिखनी है इसकी। इसमें जब आपका वाइवा होगा फिजिक्स के अंदर, जब आपका एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होगा, प्रैक्टिकल होगा, तो उस दिन आपको जो भी आपने इसके अंदर एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं ना प्रैक्टिकल फाइल के अंदर, वो सारे याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपकी प्रैक्टिकल फाइल में आपने कितने एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं और किसका कैसा ग्राफ बनता है, क्योंकि ये चीज़ें आपसे वाइवा में पूछ सकता है। फॉर्मूले भी आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। यही आपका जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल फाइल के अंदर वो इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। ठीक है, अब ये आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसमें जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आपको मैं पूरा एक एक पेज इसीलिए दिखा रही हूँ, यूट्यूब पर आप इसको ऐसे फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं एक एक पेज को ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
यदि मैं इसको जो लैंडस्केप मोड है उसमें दिखाती तो फिर आपको ये आधा कटा दिखता, आधा मेरे को ऊपर नीचे इसको सरकाना पड़ता और आपको पूरा एक पेज क्लियर नहीं दिख पाता। इसलिए मैंने इस तरीके से इस वीडियो को रखा हुआ है ताकि आपको एक बार में ही पूरा एक पेज अच्छे से क्लियर दिख जाए। फिर आपका ये नेक्स्ट है, इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 4। इसमें आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। और राइट साइड ये पूरी थ्योरी एंड फॉर्मूलाज लिखने हैं, देन इसकी कैलकुलेशन है। अब वहाँ पर आपको ये जो कैलकुलेशन है ये तो आप ओनली इसमें फाइल के अंदर लिख दोगे, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद होंगी भी नहीं आपसे। बस आपको ये जिस तरीके का कर्व बनता है, किस टॉपिक के अंदर कौन सा कर्व है वो ध्यान होना चाहिए, ग्राफ, ठीक है। ग्राफ पेपर जो आप अलग से चिपकाएंगे ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं बता दूं कि आपको प्रैक्टिकल फाइल के अलावा इस चैनल पर पूरे नोट्स भी मिलेंगे बीएससी के, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लें या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से आपको बीएससी के फिज़िक्स के सारे नोट्स मिल जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में नोट्स अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप देखना पड़ेगा आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके। हर चैप्टर के जो भी आपके जितने भी चैप्टर ना बीएससी फिज़िक्स के अंदर, हर चैप्टर की अलग अलग नोट्स की वीडियो बनाई हुई है मैंने, तो यहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 5। इसमें आपका ये प्रवर्धक का परिपथ है, लेफ्ट साइड ये डायग्राम एंड राइट साइड इसकी थ्योरी। ये इसकी कैलकुलेशन लिखनी है पूरी। ये 20 एक्सपेरिमेंट्स इसमें किए हुए हैं, यानी 20 बार इसमें रीडिंग्स ली हुई है। उस रीडिंग के बेसिस पर ही फिर इसमें हमने ग्राफ बनाया है। ग्राफ में वैल्यूज़ का ध्यान रखिएगा प्लीज़, क्योंकि आपका वैल्यू आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो क्या हो गया, बट जब जो रियल में जिन्हें पता होता है ना कि इस टॉपिक का ग्राफ इसी ही तरीके से बनेगा, तो वो एक बार में आपकी गलती निकाल देंगे। तो यदि आप चाहते हैं आपके प्रैक्टिकल फाइल में मार्क्स ना कटे, ग्राफ और कैलकुलेशंस रीडिंग्स एकदम परफेक्ट होनी चाहिए आपकी फ़ाइल के अंदर। और आपको सारे फॉर्मूलेज भी याद होने चाहिए जिनसे भी ये कैलकुलेशंस निकल रही हैं। वो तो जब आप इनको प्रैक्टिकल फाइल में अपनी उतारोगे ना, तो एक बार थोड़ा देख लेना कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। एज इट इज़ बस कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जो फ़ोटो लिया, इसका स्क्रीनशॉट लिया और छापने बैठ गए, उन्हें पता ही नहीं कि फिर इसमें कर क्या रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, किस तरीके से क्या निकला कुछ। क्योंकि हो सकता है कुछ कॉलेज में केवल प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करानी हो, रियल एक्सपेरिमेंट्स ना हो आपके, तो वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा। बाकी जिन्हें केवल प्रैक्टिकल फाइल ही सबमिट करा के देनी है कॉलेज में, वो तो इसमें से देखकर बना लें। और जिनका वाइवा भी लगेगा, जिनका एक्चुअल एक्सपेरिमेंट भी होगा, तो वो थोड़ा सा इसे पढ़ कर जाएँ, सिर्फ छापे ना, ठीक है। और इसके अलावा ये तो हो गया आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड, प्रैक्टिकल फाइल हो गई। और जो आपके थ्योरेटिकल पेपर लगेंगे तो उससे रिलेटेड मैं नोट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं चैनल पर, नोट्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेना यदि बीएससी में अच्छी परसेंटेज बनानी है तो, क्योंकि बीएससी में आपका 70 to 80% पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से रिपीट होगा एंड आपको काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर निकाल लें एग्ज़ाम में जाने से पहले, यदि आपको थ्योरेटिकल में भी अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो। यहाँ पर आपका एक्सपेरिमेंट 7 है, ये और गेट एंड गेट वाला से रिलेटेड है। तो इसमें आपको एक गेट की टेबल बनानी है। वैसे ये टेबल इजी है, याद होनी चाहिए सभी को, क्योंकि ये तो आपके बीएससी के एग्ज़ाम में भी आपको हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, या आपके थ्योरेटिकल वाले एग्ज़ाम्स के अंदर, तो वो चीज़ें तो आप याद कर सकते हैं। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 8 रेगुलेशन वाला है, इसका फॉर्मूला ये लेफ्ट साइड आपको एक कैलकुलेशंस लिखनी है पूरी, देन ग्राफ पेपर चिपकाना है। मोस्टली क्या है इसके अंदर आपको ग्राफ लगाने ही है, मोस्टली एक्सपेरिमेंट जो भी हैं। बाकी जिनमें आपका ग्राफ नहीं है तो उनमें समझ लीजिए कि ग्राफ नहीं लगाना। नेक्स्ट आ गया ये, इसमें प्रवर्धक के 2 टाइप हैं। यहाँ पर आप इसकी ये लिख दीजिएगा थ्योरी। देखो ये प्रैक्टिकल फाइल के अलावा जो भी आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं,
लाइक फिज़िक्स के अलावा यदि आपके पास मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है, तो उनकी भी प्रैक्टिकल फाइल मैंने प्रोवाइड की हुई है, उनके नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। बस आपको चैनल पर चेक करना है प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पर आपको अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने ईयर के अकॉर्डिंग, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देखनी है और आपको चैनल पर पूरी चीज़ मिल जाएगी, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। तो इस चीज़ की श्योरिटी तो मैं दे रही हूँ कि प्रैक्टिकल फाइल, नोट्स और एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या पढ़ना है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें तो आपकी मेरे चैनल पर ही कवर हो जाएंगी और यहीं से आपकी एक बेस्ट स्टडी हो पाएगी बीएससी के लिए। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। यहीं पर आपका ये पूरा प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट होता है। पूरे जो इसमें 9 एक्सपेरिमेंट्स थे आपने स्टार्टिंग में इंडेक्स में देखे थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अपनी प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से बनिएगा, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए और रीडिंग्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बस ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है और प्रैक्टिकल फाइल में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।